आइए देश का बुलेटिन में खबरें देखेंगे। इमरान खान एक बार फिर से भारत और कश्मीर फोबिया में घिरे नजर आए हैं। मौका था यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण का। यूएन में इमरान ने भारत के खिलाफ आग उगली। एक के बाद एक झूठी बातें करते रहे इमरान खान। भारत पर कश्मीर को कब्जाने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी का भी आरोप लगाया। मुसलमानों की सुरक्षा का रोना रोते रहे इमरान खान। तो इमरान की बौखलाहट उनकी स्पीच में भी साफ साफ नजर आ रही थी। यूएन के मन से इमरान ने एटम बम की धमकी दी। कश्मीर पर एटमी जंग का खतरा, ये कहा इमरान खान ने, भारत ने हमला किया तो हम भी जवाब देंगे, हमला हुआ तो किसी भी हद तक जाएंगे। यूएन के मंच का इस्तेमाल इमरान ने अपने सफेद झूठ को सच में तब्दील करने के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान के खान ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उनके दिल में छिपे काले सच को दुनिया समझ गई। इमरान के मन में घबराहट तब एकदम खुलकर सामने आई जब उन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। अवैध रूप से हथियाए कश्मीर को बचाने में नाकाम हो रहे इमरान ने भारत पर कश्मीर में कब्जे का आरोप लगाया और हमेशा की तरह इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप मढ़ने का इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा किया। इमरान ने ये कहकर मक्कारी में अपने हमसफर चीन के नमक का फर्ज अदा किया कि कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। जाहिर है इशारा एलएसी की तरफ था और फरेबी खान साहब के निशाने पर इस बार भी भारत ही था। काश इमरान खान चीन में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसे भी याद कर लिए होते, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इतनी जुर्रत और हैसियत कहां जो मुसलमानों के असली दुश्मन जिनपिंग के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल पाए। ले देकर वही कश्मीर, वही आरएसएस, यानी वही झूठ जो इमरान कई बार दोहरा चुके हैं और जिसे दुनिया बार बार नकार चुकी है। तो सवाल है कि जब दुनिया पाकिस्तान की फितरत को जानती है, फिर भी इमरान झूठ पर झूठ क्यों बोलते चले गए, वो भी यूएन के मंच से। आइए एक एक कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की कही बातें और उनके ऐसा कहने की वजहों को हम समझते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूएन में इमरान का झूठ डिकोड हो गया है। पाक प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले वो जानिए। कश्मीर में भारतीय कब्जा है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। क्यों कहा? अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके छिनने का खौफ है, और ये बात कई बार जग जाहिर भी हो चुकी है इनके बयानों के जरिए। आगे क्या कहते हैं इमरान खान? कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या रही? वजह यह कि एलएसी पर मात खा रहे चीन के साथ खड़े होने का दिखावा किया पाकिस्तान ने। आरएसएस भारत में हिंदू एजेंडा चला रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार छुपाने की कोशिश, जिसकी कई तस्वीरें हमने आपको अपनी अलग अलग रिपोर्ट के जरिए दिखाई भी है। पाक पीएम ने और आगे क्या कहा वो भी हम जानते हैं। यूएन में संबोधन चल रहा था इनका और उस दौरान इनके पास सिर्फ कश्मीर का रोने के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं था। अपने देश के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। तो पाक प्रधानमंत्री के ये वो बयान है जो हमने आपको बताया। आरएसएस की विचारधारा ईसाइयों के भी खिलाफ है। क्यों कहा? भारत के साथ खड़े दुनिया के बड़े देशों को बरगलाने की कोशिश है। तो ये एनालिसिस हम आपको बता रहे हैं कि पाक प्रधानमंत्री ने अपने बयान क्यों दिए, उसके पीछे की वजह क्या है। बाबरी ढांचा, गुजरात दंगे और दिल्ली दंगे का भी जिक्र किया है। इसके पीछे की वजह जानिए। मुस्लिम देशों के बीच भारत के दबदबे पर चोट की मंशा थी इमरान खान की। भारत के खिलाफ किसी भी हद तक जाएगा पाकिस्तान, ये अपने संबोधन में कहा इमरान खान ने। इसके पीछे की वजह क्या रही? पाकिस्तानी लोगों के बीच अपनी गिर चुकी साख को संभालने की कोशिश थी, यानी कि उनको ऐसा लगा कि हो सकता है उनकी आवाम उनके इस संबोधन से ही खुश हो जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं। आतंक परस्त पाकिस्तान जब जब सिर उठाता है, हिंदुस्तान उसका सिर कुचलना जानता है और भारत ने ये कई बार साबित भी कर दिया है। पाकिस्तान की कब्जे वाली और भारत का अभिन्न हिस्सा रहा पीओके आज न कल हिंदुस्तान का होकर रहेगा और भारत ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। 100 सेकंड में देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। पाकिस्तान के दुस्साहस का ये जवाब है। पाकिस्तान पर लगाम लगाने वाली ताकत से भरा पूरा आसमान है। इस इलाके में जब जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं, इमरान खान का दिल दहलता है, उनका दिल बैठ जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन और भारत का हिस्सा रहा पीओके के करीब के इस एयरबेस से जब जब भारतीय फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं, इमरान के सीने में पीओके पर हमले का डर सताने लगता है।
ये भारतीय एयरफोर्स की तैयारी है जो किसी भी वक्त किसी भी हालात में पाकिस्तान हो या चीन सबसे निपटने के लिए तैयार बैठा है। The Indian Air Force is fully trained and ready to undertake operations by day or night on both the fronts. The air warriors are fully trained and highly motivated. तो सुना आपने, हर हाल में हमले के लिए इंडियन एयरफोर्स की तैयारी का शानदार नमूना। भारतीय एयरफोर्स के फाइटर्स जब आसमान में व्यू की रचना करते हैं तो चीन और पाकिस्तान थर थर कांपते हैं। भारत की इस तैयारी के बाद इमरान खान को डर है तो पीओ के जाने का खौफ उनके दिल में बैठ गया है। उधर इस रास्ते अगर चीन ने भारत को डराने की कोशिश की तो भारत चुप नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,